अभी तो मुझे लगता है हमें एक तरफा ही डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा मैम। कल फाइल करते हैं। मुझे पता था वो नहीं मानेगा। मैंने कोशिश की मैम, लेकिन जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ ना, उनकी आंखों में खून दौड़ने लगता है। डर लगता है मैम। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। इफ ही गेट्स वायलेंट कॉल मी, ओके? और देखो, उसकी फोटो वीटो खींच लो या तो कुछ रिकॉर्डिंग कर लो। ऐसे एविडेंस बहुत काम आते हैं। हमारा केस स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके मैम, एक्चुअली ये जल्द से जल्द हो सकता है। मैं देखो धरा, अब ये लड़ाई है, पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, लेकिन लड़ेंगे दम लगा के। ऐसा सोचो, ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है और हमें जीतना ही है। फिर भी आपको क्या लगता है अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? वक्त ऑन अ लाइटर नोट धरा, अब रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी तक ऑफिस में हूँ। तुम्हारे सवाल कल के लिए रखो, नहीं तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। गुड नाइट, कल कोर्ट में मिलते हैं। ओके? ओके बाय। क्या कहा? वही स्पिरिट रखना पड़ेगा। अब ये टेस्ट मैच है, वनडे या T20 है पता नहीं, बस मैच जीतना है। वो तो तुम जीतोगी, यू द बेस्ट। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। खोलो दरवाजा। मिहिर, यू सीम ड्रंक। तुम वापस जाओ, मैं कॉप्स को बुलाऊंगी वरना। जिसको बुलाना बुला, समझी, डरता नहीं हो। I want my daughter। मिहिर, स्टॉप इट। पीछे हटो। क्या कर रही हो तुम? खोलो दरवाजा। ड्रंक। खोलो दरवाजा। रिकॉर्ड क्या? सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। आई जस्ट होप कि वो वायलेंट हो जाए, हमारा केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लावण्य, इट्स नॉट सेफ। तुम्हारा दिमाग खराब, कुछ नहीं होगा। तुम पागल हो गई। रिकॉर्ड करना लावण्य, डोंट वरी। क्या है? घर चल। हाँ, कितने जोर से हाथ पकड़ा है मेरा, छोड़ो। घर चल बोला ना। दारू पी के आए, शर्म नहीं आती? आप पिए दारू मेरे। पीता नहीं था, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। घर चल। मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। इस औरत के घर में रह की है, तमाशा खड़ा कर दिया तूने यहाँ पे। तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है। मैं कहीं नहीं आ रही हूँ, समझ के हटो। कहाँ ना, यहाँ से घर चल। हाँ, शुभांगी का है? शुभांगी, वो कहीं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। मेरी बेटी है वो। शुभांगी, देख, नाटक नहीं करना। अभी अपने कंट्रोल में नहीं हूं, साइड पे हट जा, समझी ना? शुभांगी, धमकी किसी और को दे देना। शुभांगी, तू अंदर जा। शुभांगी, आजा बेटा, पापा के पास आजा। आजा शुभांगी, अंदर जाओ। आजा बेटा, पापा के पास। तू अंदर जा। पापा के पास आजा बेटे, आजा। लीव हर, लीव। कहा ना मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। हाँ शुभांगी, शुभांगी बेटा, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो उसे। मैं कहता हूँ हट जाओ, मेरी बेटी है ये। हट जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो, जरा हाथ छोड़ो। छोड़, छोड़ बच्ची को दे, बच्ची को। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, एक सेकंड के लिए यहां से निकल जा, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा देख लिया।
ये धरा को समझाने का, तुम दोनों के बीच में बात करवाने का एक मन में विचार आया था ना, वो भी अपने आप निकल गया। अरे असली चेहरा देख लिया तुम्हारा, और ये धरा का फैसला सही है भी पता चल गया। आप हो ना उसके, आपको तो वही सही लगेगी। एक छोकरा चुप रहे। एक तो लड़की पे गंदा लांछन लगाता है और फिर सही गलत की बात करता है। गुस्से में बोल दिया था मैंने, ऐसा मन में कुछ नहीं था। मैं दिल से नहीं बोला था, माफी मांगता था, पैर पड़ता आपके, माफ कर दो ना मुझे। चलिए, रोज का नाटक ही है। तू चुप बैठ, जल्दी आओ। चुप, ये लोग हैं हम लोग, ये तमाशा नहीं करना हमारे सामने, समझे? ये सभ्य की ऐसी की तैसी, एक ही तरफा बात सुनते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। आप जानते नहीं है मुझे अभी तक, मेरी पहुंच को नहीं पहचानते। मुंबई है ये, मुंबई गांव नहीं है तुम्हारा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूमते रह जाओगे, समझ गए? मैं यहीं का हूं और सबको जानता हूं, सबको। यही के हो, इसलिए हमको नहीं जानते। और ये 5 की धमकियां ना किसी और को देना, इन धमकियों से हम नहीं डरेंगे। चले जाओ यहां से, वरना पुलिस को बुला के बैंड बजा दूंगा। निकल जा। पापा अंदर चलिए। इस प्रोसेस में बहुत टाइम चला जाएगा बा। आप लोग शुभांगी को लेकर लाका बावल चले जाओ। आप सब लोग मेरे साथ इस फैसले में हो, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ला इससे दे दे, मैं सुला के लाती हूँ। ला, मैं सुला के आती हूँ। आजा बेटा। देख धरा, जैसे तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है ना, वैसे मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है, और अपनी पोती की भी। और हम तो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, अगर इनको तकलीफ हो तो फिर ऐसी बातें कर रहे हैं आप अंकल। आप लोग यहाँ रहेंगे तो मुझे भी फैमिली मिल जाएगी। तकलीफ तो तब होगी जब आप ऐसी बातें करेंगे। आप लोग बस ये समझ लीजिए कि अब आपकी 2 बेटियां हैं। थैंक यू। हम लोग है ना? हाँ, हाँ, नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक यू मैम, लेकिन थोड़ा अर्जेंट मैटर है। यू आर ऑलवेज इन अ हरी। केस क्या है? मेंटल हरासमेंट और टॉर्चर, लेकिन सेपरेशन नहीं है योर ऑनर। वो कुछ दिन पहले तक उसी घर में रह रही थी। यू नो द लॉ, टाइम जाएगा। मैम, वो स्टेट लेवल क्रिकेटर है, एलियन ऑफ स्पेशल एबिलिटी कैटेगरी में फाइल किया है। उसका करियर स्टेक पे है। वायलेंस इश्यूज भी हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। यू नो द कोर्ट हैज टू गिव अ चांस। उसको भी नोटिस जाएगा, वो भी वकील करेगा, मुझे दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। योर ऑनर, मैं वही तो कह रही हूँ। प्रोसीजर अगर थोड़ा फास्ट हो तो शी जस्ट 28, वो अभी भी अपने करियर को बचा सकती है। यू हैव मेड अ पॉइंट, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? मैम, अगर आप इजाज़त देते हो तो मैं क्लाइंट को बता सकती हूँ। जल्दी नोटिस जाएगा। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट। थैंक यू योर ऑनर।
हेलो। हाँ वकील साहब। धरा तुम्हारे क्रिकेट के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए और जो भी डिटेल्स हो तुम्हारे पास। मैम देयर इज अ न्यूज़ इन आवर केस। हमारा नोटिस रिसीव हो गया है और हमें अगले मंडे की डेट मिली। किसे हायर किया मिहिर ने? मिस्टर मोहित सुरवेकर को। क्या हुआ? लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे हस्बैंड के पास। माने? He has hired one of the best lawyers in Mumbai. नहीं फिक्र मत कीजिए। I think I'm good too. देखते हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं। Yes, of Excuse course. me. Your Honor, it is a simple case of conflict between love and ambition. प्यार और महत्वाकांक्षा के बीच की लड़ाई है ये। एक तरफ मेरे क्लाइंट का प्यार और दूसरी तरफ इनकी महत्वाकांक्षा। ये सारी तकलीफ, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि मेरे क्लाइंट ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत से शादी की जिसने अपने परिवार को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर रखा। योर ऑनर, इनसे पूछिए क्या ये मुंबई में क्रिकेट नहीं खेला करती थी? जब कभी इन्हें कोचिंग या फिर प्रैक्टिस के लिए जाना होता, कौन इन्हें छोड़ने, कौन इन्हें लेने जाता था? मेरे क्लाइंट इनके बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। कोर्ट में मैंने एक रिसीट सबमिट की है योर ऑनर, 25,000 रुपए के बैट की। यस योर ऑनर, ये 25,000 रुपए का बैट मेरे क्लाइंट ने अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए खरीदा ताकि वो क्रिकेट खेल सके। क्या ये सही है? जी हाँ। और ये भी सही है। ये क्या है? ये है एक झूठा और फेक एक्सरे रिपोर्ट। योर ऑनर, ये सही है कि मिहिर ने धरा को बैट गिफ्ट किया था। ये भी सही है कि मिहिर ने कुछ दिन तक धरा को क्रिकेट खेलने की परमिशन दी थी, लेकिन ये सब इसलिए कि धरा के मन में इसकी एक ऐसी प्रतिमा बन जाए जिसकी मोहब्बत में वो गुलाम बन जाए। धरा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच के ठीक एक दिन पहले इसने एक झूठी इंजरी का ड्रामा किया। ये लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचा और वो भी ये फेक एक्सरे रिपोर्ट हाथ में लेकर, जो इसका था ही नहीं। ये इसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम से किसी कंपाउंडर को 500 रुपए की रिश्वत देकर हासिल किया था। ये आदमी ड्रामे भी ऐसे वैसे नहीं करता, पूरी तैयारी के साथ फुल प्रूफ प्लान बनाकर करता है। उसी का सबूत है ये फेक एक्सरे रिपोर्ट। धरा ने हमेशा अपनी शादी को, अपने हस्बैंड को अपने क्रिकेट से बड़ा माना है। उसने एक सेकंड में क्रिकेट छोड़ दी थी। मेरी क्लाइंट अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसे ये बात कभी भी समझ में नहीं आती, लेकिन थैंकफुली माय लॉर्ड, थैंकफुली धरा समझदार है और एजुकेटेड भी है। कुछ दिनों बाद उसने एक्सरे पर एम्बॉस की हुई डेट देखी, तभी इसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। और फिर क्या? फिर उस झूठ को छिपाने के लिए इसने और एक झूठ बोला। इस आदमी की कोशिश हमेशा ये रही कि धरा को इसके झूठ का पता ना चले, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता कि धरा किसी से ना मिले, किसी से उसकी दोस्ती ना हो जो उसे सच समझाएं। ये लावण्य है, धरा की पड़ोसी। इसके कपड़ों और रहन सहन का वास्ता देकर मिहिर ने हमेशा ये कोशिश की कि लावण्य और धरा की फ्रेंडशिप ना हो।
मिलने जैसी औरत नहीं है ये, इसीलिए 1.5 साल से मैं नहीं मिला इससे। किस तरह के कपड़े पहनकर आई थी देखा तुमने? आज के बाद इस औरत से दूर रहोगी तुम, दैट्स इट। ये यहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो गया था और मैंने उसको बोला था कि मुझे सिर्फ स्टेशन तक ड्रॉप कर दे, लेकिन उसकी छुट्टी थी तो यहाँ तक ड्रॉप करने चली आई। जिसके साथ आई हो ना, उसी के साथ चली जाना। ये नहीं चाहता था कि किसी भी आजाद ख्यालात वाली लड़की से धरा का कोई वास्ता हो। उसे भूल सिर्फ इतनी हुई कि वो जानता नहीं था कि धरा भले ही छोटे गांव से हो, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट और आजाद ख्यालात वाली लड़की थी। प्रॉब्लम यह है कि मिहिर जैसे लोग सोचते हैं कि छोटे गांव वाली लड़की से शादी करो, उसे जिंदगी भर दबा के रखो और उसे गुलाम बना के रखो। धरा पत्नी बनने के लिए तैयार थी, उसके लिए त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार थी, लेकिन गुलाम बनने के लिए कतई तैयार नहीं थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी काबिल दोस्त झूठ बोल रही है। सबूत है आपके पास? ये आप लावण्या से पूछिए। लावण्या धरा की दोस्त है, वो कुछ भी कह सकती है। ये फेक एक्सरे रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसे 50 एक्सरे में आपके सामने पेश कर सकता हूं। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने ये एक्सरे खरीदा था? जी नहीं। एक झूठ होता है और एक होता है सफेद झूठ। मिहिर जो बोल रहा है उसे कहते हैं सफेद झूठ। ये इंसान सफेद झूठ बोल रहा है। नंदिता जी, सिर्फ आरोप मत लगाइए, साबित कीजिए। नंदिता मैडम अभी तक आई क्यों नहीं? योर ऑनर, मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूशन एक और तारीख मांगेगा। पिछली तारीख मैंने प्रोसिक्यूशन को चैलेंज किया था कि मेरे क्लाइंट पे लगे हुए इल्जाम को वो साबित करे। सबूतों की गैर मौजूदगी के कारण मेरी काबिल दोस्त आज कोर्ट नहीं आई। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि वो कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर देकर इस केस को यहीं रफा दफा कर दे। देरी के लिए माफी चाहती हूँ योर ऑनर, लेकिन मेरे काबिल दोस्त सुरवेकर साहब को मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं मिहिर के झूठ को साबित करके रहूंगी। आज हमारे पास एक ऐसा गवाह है, एक ऐसा विटनेस है जो ना ही सिर्फ मिहिर के झूठ की गवाही देगा, बल्कि जो मिहिर का सबऑर्डिनेट होते हुए उसके कई सारे झूठ में हिस्सेदार बन चुका है। विथ योर परमिशन योर ऑनर, मैं अजय वर्मा को कोर्ट में बुलाना चाहूंगी।
कम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।